हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में पढ़ाया जाता है। साइंस स्ट्रीम क्लास 11th में बच्चे अलग अलग स्ट्रीम लेते हैं। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो क्लास 11th की जो साइंस स्ट्रीम है और क्लास 9 साइंस में जो टॉपिक है वो लगभग सिलेबस जो है वो सेम होता है। तो उसी का एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है। आप सही है, आपको दिख रहा होगा आपको स्लाइड पे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक जो ऐसा है ये दोनों ही क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पर आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली क्लास 9th के लिए है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है, क्योंकि क्लास 9th के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझने में। तो इसीलिए मैं आज इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेके आया हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में किस तरीके से उसको प्रोसीड किया जाता है, और सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, वो चीज हम समझेंगे। और क्लास इस क्लास के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी लेवल पे हैं। तो हो सकता है जो अगर क्लास 11th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। पर क्योंकि बच्चे ये क्लास 9th के लेवल के हिसाब से है तो उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो आज की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली आज का जो पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू टॉपिक्स को समझेंगे। यानी मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त उसके उससे रिलेटेड जिस रिलेटेड टॉपिक से वो आया है उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टॉपिक में भी मैं साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा और साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल को करने कितना आसान होता है, बस क्वेश्चंस को समझना है। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को आता है, जब वो पढ़ते हैं, उन्होंने चैप्टर पढ़ा है तो उनको नॉलेज होती है उस टॉपिक की, उसके बारे में आप जानते हैं। तो इसीलिए मेन दिक्कत बच्चों को कब आती है, वो दिक्कत तब आती है जब वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। आंसर उन्हें पता होता है पर क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो उसी तरीके का हम क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिखेगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए आया हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प्स टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बात की गई है न्यूटन के सेकेंड लॉ की। तो सबसे पहली बात, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके अंदर न्यूटन के लॉज पढ़े होंगे। कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। तीनों लॉज में से कौन कौन से लॉज की बात हो रही है? देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम आप लोगों ने क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नाम उसका क्या पढ़ा है आपने? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। A body is at rest, it will remain at rest. A body in motion, it will remain in motion until unless a force applied on it. ये पहला लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हो लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में, ये दोनों बातें अलग है। लॉ ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली लॉ जो इनर्शिया के बेस पे लॉ बनाया गया है। इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो अपने आप नहीं चलेगा। और ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, खुद से नहीं रुकेगा। तो ये प्रॉपर्टी की जब बात होती है तो हम इनर्शिया की बात करते हैं। बट जब हम लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि जब तक उस पे फोर्स नहीं लगेगा, मतलब हम फोर्स को ले आते हैं बीच में। तो यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। फिर आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या आप लोग जानते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। So law of momentum is the second name of Newton's second law. So क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह जो है वो क्या है? उस पर लगने वाला फोर्स। जितना ज्यादा बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि मोमेंटम क्या होता है। देखो, आप लोगों को सिंपल मोमेंटम समझा दिया होगा
कि भाई मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो ये तो फॉर्मूला है, पर इस मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मोमेंटम हम बोल रहे हैं तो मतलब क्या है? कुछ बच्चे समझते होंगे मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, तो वो गलत समझ रहे हैं। देखो वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, वो स्पीड है, पर हम वेलोसिटी को मोमेंटम से रिलेट नहीं कर सकते। मोमेंटम का मतलब है द अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ मोशन शो कर रही है। जिसका मतलब है कि हम कई बार आप लोग बहुत बच्चे क्रिकेट के दीवाने होते हैं, तो क्रिकेट में बोला जाता है बॉल बड़ी मोमेंटम से आई है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोशन, कितना मोशन लेके आ रही है, ज्यादा मोशन है, कम मोशन है। तो ये जब देखा जाता है तो वो मोमेंटम बताता है। हम स्पीड को मोमेंटम से रिलेट नहीं करते। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगी, नहीं। मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी पे, नॉट ओनली वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सो यू हैव टू ऑलवेज सी मास इनटू वेलोसिटी। आपको हमेशा मास इनटू वेलोसिटी देखना पड़ेगा, तब आपका मोमेंटम आएगा। तो एग्जांपल के लिए एक ट्रक है जिसका मास बहुत ज्यादा है, और एक कार है जिसका मास बहुत कम है, पर दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। ट्रक की वेलोसिटी कम होगी, उसका मास ज्यादा है। कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी मास कम है। तो जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि अगर जैसे ट्रक है, भाई ट्रक का मास 8 किलोग्राम है, जस्ट 8 किलोग्राम है, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ट्रक का मोमेंटम निकालूंगा तो क्या आएगा? ट्रक का मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आएगा? आएगा 16 आ जाएगा, है ना। 16 आपका 8 2 16 मोमेंटम आ गया। वहीं अगर हम देखें कार की बात करें, तो अगर मैं कार की बात करता हूँ, तो कार की अगर मैं बात करूंगा तो कार क्या होता है? कार का मास हम ले लेते हैं 2 kg, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 16 आएगा। तो आप देखिए इन दोनों की मोमेंटम जो है वो क्या आ गया? सेम। सो इट्स डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो दोनों का प्रोडक्ट होती है। चलिए वापस आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है, वो क्वेश्चन क्या पढ़ा है? क्वेश्चन सेज आज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प्स टू डिटरमाइन। तो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या पढ़ा? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम किसके बारे में बात कर रहा है? फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स ये चीज आया, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि ये फोर्स के बारे में बताता है, राइट। तो ये सारी नॉलेज हमने इस टॉपिक से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। देखो किसी भी आप लोग जब न्यूमेरिकल करते हो, तो न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान देनी है कि क्वेश्चन देखते ही तो सबसे पहले तो उसमें से एक साथ क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। एक एक लाइन को पढ़ो, उसका मतलब निकालो, उसके अंदर जो गिवन वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज को नोट डाउन करो। तो जैसे कि अब यहाँ पे करते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने पहली लाइन पढ़ी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो मैं देखते ही पहले तो मैं इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि मास कितना है? 5 kg है। 5 kg मास है। इज स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन ना होने से क्या होगा? किसी भी तरीके का और अलग टाइप का फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। आगे क्या कह रहा है? आगे इट सेज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे हिंट क्या है? यहाँ पे हिंट है सेम वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, तो यहां से देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए सेम वेलोसिटी। अभी आप लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा होगा, मोशन। अब उस मोशन के अंदर आपने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन सेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है दैट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी।
इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, बिकॉज इट सेज द वेलोसिटी इज सेम, तो एक्सेलरेशन जीरो। अब दूसरी चीज इसने पूछी क्या है, अगर क्वेश्चन में हम देखें तो क्वेश्चन में इसने पूछा है द फोर्स रिक्वायर्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड, सो इट्स आस्किंग अबाउट फोर्स। तो फोर्स रिक्वायर्ड मतलब कि फोर्स हम कैसे निकालते हैं, आप देखते हैं फोर्स बोलते ही आपका माइंड में क्वेश्चन फॉर्मूला आ जाना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब भाई एक्सेलरेशन जीरो है, अब मैं वैल्यू अगर पुट करूं तो 5 इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो। फोर्स कितना आ गया, जीरो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। लेट्स से देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास 20 न्यूटन, 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 80 न्यूटन। तो आप आंसर निकाल चुके हैं, तो यस आप लोग सही जानते हैं, 0 न्यूटन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं स्लाइड आने से पॉज करें, क्वेश्चन को देखें, खुद से सॉल्व करें कॉपी पेन में, और फिर प्ले करके देखिए कि जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। देखो पहली चीज व्हाट फोर्स, तो सबसे पहली चीज इसने क्या पूछ ली, गिवन हम लिखेंगे बेटा, गिवन में इसने पूछा है फोर्स, पर इंफॉर्मेशन क्या दी है, मास हमारे पास है 1 kg। उसके बाद फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। देखो मोशन में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सिंबल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंबल क्या है, सिंबल है यू वी ए टी एस। आई गेस आप लोगों को सभी को ये सिंबल्स के मतलब पता होंगे। सिंबल्स यू क्या कहता है, सिंबल यू कहता है इनिशियल वेलोसिटी, सिंबल वी क्या कहता है फाइनल वेलोसिटी, ए क्या कहता है एक्सेलरेशन, टी क्या कहता है टाइम, एस क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं तो इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मोशन चैप्टर क्या आप कह सकते हैं कि मोशन चैप्टर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को हम समझेंगे। चलिए तो वही बात यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। तो टाइम हमारा यहाँ पे 2 सेकेंड दे रखा है, ये 2 सेकेंड टाइम हमारा पे आ गया। आगे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हमसे फोर्स पूछा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है पर एक्सीलरेशन नहीं दिया है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो भाई फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप लोगों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है 1, ठीक है, v कितना है 30, u कितना है 20 अपॉन में टाइम कितना है 2, ठीक है। तो कितना आया 30 में से 20 गया, कितना बचा बेटा 10, 10/2 मतलब कितना आ गया 5 न्यूटन। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल लिया था, 5 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारे पास क्या है। यस देखो ऑप्शन यहाँ पे ये रहा, तो ये रहा 5 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हमारा राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। A scooter of mass 120 kg is moving with a uniform velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो वही सेम चीज हम करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्कूटर का मास दे रखा है, मास इज इक्वल टू 120 kg, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर यूनिट है किलोमीटर पर आवर, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूनिट क्या रखनी होती है, एसआई यूनिट में रखते हैं। अब स्पीड वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर रखा है, कुछ बच्चे किलोमीटर को मीटर में करेंगे, आवर को सेकेंड में करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। बेटा सीधा याद रखो, किलोमीटर से
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए 8 अब 18 और 54, 18 की टेबल में 54 कितने पे जाता है भाई, 8 3 24, तो ये 3 पे चला जाएगा। ठीक है, और 5 3 जा कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली आपकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने जो किलोमीटर पर आवर में दे रखा था उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्कूटर इन 10 सेकेंड। देखो टाइम भी दे रखा है हमें टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, ये है यहाँ पे कीवर्ड स्टॉप, मतलब फाइनली स्कूटर रुक गया है। अब अगर फाइनली स्कूटर रुक गया है तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, जीरो। अब अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, हमको निकालना है फोर्स, हमको निकालना है फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगेन पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया, मास इनटू एक्सीलरेशन, सेम प्रोसेस है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास हमारे पास क्या है भैया, मास है 120। अच्छा पहले फॉर्मूला ही बना लेते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूला बनाएंगे। एक्सीलरेशन है v माइनस यू अपॉन में t। तो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो वैल्यू क्या आई, मास की वैल्यू है 120। ओके, वेलोसिटी v की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या है, v की वैल्यू जीरो। ठीक है, ये जीरो वैल्यू है तो जीरो आ गई। माइनस यू की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यू कितना है बच्चों हमारे पास, यू हमने सॉल्व करके निकाला कितना, 15। तो 15 पुट करेंगे, अपॉन में टाइम कितना दे रखा है बेटा, 10 सेकेंड, तो 10 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 120 इंटू में -15 अपॉन में 10। तो अगर आप देखिए तो जीरो से जीरो गया, तो 15 12 जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 15 12 को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 12 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1 2 एकम 2, और कितना आया 1, और 15 कितना आ गया बेटा, 160। तो आंसर कितना आया, 160 आ गया आपके पास। तो ये आंसर जो आया है, ये आंसर आने के बाद अगर आप देखेंगे, सॉरी बेटा यहाँ पे 3 आएगा, 2 पंजे 10, एक ऊपर, 2 एकम 2 और एक, कितना हो गया 3, है ना, और यहाँ पे 5 3 8, 180 हो जाएगा, सॉरी। तो आंसर देखते हैं, 180 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 180 मीटर। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी क्वेश्चन में। अब यहां तक बात आपको सभी को क्लियर है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इतनी बात क्लियर, सेम फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg। भाई कितना मास है, 0.15 kg, मूविंग एट अ रेट ऑफ, वेलोसिटी दे दिया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, तो टाइम भी दे दिया है 0.1 सेकेंड। द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। तो कह रहा है कि फोर्स कितना लगा, फोर्स। अब देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये कैचिंग प्रोसेस में बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कैचिंग प्रोसेस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आप कैच करोगे तो बॉल को रोक रहे हो। अब ये रोकने का प्रोसेस क्या होगा, आप ऐसे तो नहीं ऐसे रोक देते, पूरा रोकते हैं। ठीक है, तो अब फोर्स निकालने के लिए बोला है। देखो भाई क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम। ठीक है, तो आपका देखो फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वी यू बाई टी। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, v की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, माइनस u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, u कितना है 20, अपॉन में टाइम कितना दे दिया बेटा, टाइम दे दिया हमारे पास 0.1। ठीक है, और मास की वैल्यू कितनी दी है हमें, मास की वैल्यू दे दी हमें 0.1 0.15।
अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.15 इंटू में -20 अपॉन में 0.1। तो भाई देखो अब पॉइंट को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। भाई पॉइंट, इसका पॉइंट नीचे हटाऊंगा, कितने के आगे पॉइंट है, 2 के आगे पॉइंट है तो 2 0, ठीक है, यानी कि 100 आ जाएगा। यहाँ का पॉइंट हटाओगे तो कितना करोगे, ऊपर 10। तो आप देखिए ये 2 0 से ये 2 0 गए तो 15 दूनी कितना आ गया, 30। तो -30 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया, यानी इतना फोर्स लगा है। तो 30 न्यूटन फोर्स आया है। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें तो 30 न्यूटन फोर्स आया है। तो अगर टॉप आंसर देखते हैं हमारे पास, तो ये रहा बेटा हमारे पास आंसर 0.3 30 303। तो अगर आप देखोगे तो ये आंसर जो है आ गया हमारा 30 न्यूटन, यानी बी ऑप्शन। ओके, सो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। सेम तरीके से करना होता है, क्वेश्चन देखो, वैल्यूज देखो और सॉल्व कर दो। सेम क्वेश्चन, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया कितना, 2 kg। What acceleration can be the same force produced when applied to a mass 8 kg? कह रहा है अब कोई दूसरा मास है, ठीक है, कोई दूसरा मास है, मान लेते हैं ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, दैट इज 8 kg। तो कह रहा है कि अगर सेम फोर्स इस मास 8 पे लगाएं, यानी कि 8 kg पे लगाएं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। What acceleration can be the same force produced when applied to body of mass 8 kg? यानी कि नया एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो फोर्स और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोई अलग से तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, क्या नहीं गिवन है, फोर्स नहीं गिवन है, तो फोर्स निकालेंगे। और इसी फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे लगानी है, क्योंकि सेम बोल दिया ना उसने, सेम फोर्स, इसी फोर्स को इस पे लगाना है। और जब इस पे लगाएंगे तो ये सेम फोर्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, इजी। तो अब देखिए फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मास कितना है बेटा 2, एक्सेलरेशन कितना है 5, कितना आ गया 10 न्यूटन। अब इसी 10 न्यूटन को हम क्या है यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि सेम फोर्स यूज करना है। सेम फोर्स को यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू एम ए। हमें ए निकालना है तो F के नीचे आ जाएगा m डिवाइड में, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई, F है 10, m है 8, ठीक है। तो कितना आ गया भाई ए की वैल्यू, अब इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, कितना आया 1.5/4 आ गया ना। तो ए की वैल्यू 5/4 आई, ए की वैल्यू 5/4 आई, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.25 न्यूटन, ठीक है, 1.25 न्यूटन। तो देखिए आंसर देखते हैं, ये रहा हमारा, देखो पहला ही ऑप्शन हमारा निकल के आ गया 1.25, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, द फोर्स प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन सेम आ गया बच्चों, क्वेश्चन सेम आ गया। द फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 के। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे करा, सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ये तो आप कर सकते हैं, खुद से करेंगे, आंसर निकालो, मेरे निकाल, पॉज करो, आंसर निकालो, और फिर मेरा चेक करना है कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। कोशिश करिए बच्चों, होएगा, बिल्कुल होगा। तो फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सो आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास दे रखा है 2 kg, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो। तो फोर्स निकाल लेंगे आप लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों 10, तो 10 न्यूटन आ गया। फिर हाउ मच एक्सेलरेशन विल द सेम फोर्स प्रोड्यूस व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ 4 kg। तो अब कह रहा है कि सेम फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना मास है 4 kg, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब फोर्स की वैल्यू देखें तो भाई F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है।
मास इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू डिवाइड करेंगे भाई 10/4। कितना आया है, कितना आ गया, ये गया 2, ये गया 5, तो कितना आ गया बेटा 2.5। ठीक है, कितना आ गया 2.5 न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2.5 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो फिजिक्स को अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं, टिल देन, बाय बाय।